इसलिए बनाना है। भगवान के मंदिर में पूजा होगी, लेकिन उनकी पेट पूजा आश्रम में होगी। उनको भोजन भंडारा खिलाने के लिए, रात सुलाने के लिए बहुत बड़ा प्रबंध अपने आश्रम में होगा। उसी आश्रम के निर्माण के लिए ये सब सम्मान पत्र है, ये सब दान दिया है अजमेर वालों ने। और कल एक आपके यहाँ के बहुत बड़े दानी श्री रामदेव जी बूट हाउस वाले 1,51,000 की राशि देने का संकल्प लिया है कि अयोध्या में एक छोटा कमरा बना दूंगा। मैंने कहा तुम बना दोगे, जो हम ठीक ठाक उसको बना देंगे। एक चाबी आपको देंगे, जिसको वो चाबी लेकर भेजोगे उसको उस कमरे में रहने के लिए ठिकाना मिलेगा। उनकी ओर से, उनके पिताजी सुखा राम जी की ओर से वो कमरा बनेगा वहां स्मृति में। जिस भक्त के मन में इच्छा हो अयोध्या आश्रम जो बनेगा गुरु जी का, वहां अपने पूर्वजों की याद में कमरा बनाऊं तो कमरा भी बना सकते हो। सामान्य कमरा 1.5 से 2 लाख में, मीडियम कमरा 2 से 2.5 लाख में, वीआईपी कमरा 2.5 से 3 लाख में, 4 लाख में बनेगा। और ऐसा उसमें आपके पूर्वजों का नाम, आपका नाम पत्थर में लिखकर लगाया जाएगा। और संकल्प आज लेना है, 6 महीने 1 साल बाद आप देंगे अपनी राशि तो भी चलेगा। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे आपके बीच में सत्यपाल सांधु वाले आए हैं। सत्यपाल सांधु जी कहाँ है? सत्यपाल सांधु जी, ये सत्यपाल सांधु जी, हेलो, ये मंच पर बोलना चाहते हैं। सत्यपाल सांधु जी बोलना क्या चाहते हैं? खुशी है उनको, ऐसा बोलने के लिए कोई परेशान नहीं है। कोई ऐसा मत सोच लेना गुरु जी इतना कार्यक्रम की। हाँ जी, कौन बोल रहा? अभी मत बोलो साहब थोड़ा रुके रहो। तुम भी बैठ जाओ सत्यपाल जी, वहीं बैठ जाओ महाराज के पास। बैठ जाओ 2 मिनट, अभी हम सब सेटिंग कर देंगे, आपको टाइम भी दे देंगे। मैं सोचा बीचम किधर से आवाज है। सब बन जाएगा। हमारे महान संत श्री राम प्रसाद साहब भी बहुत प्रेमी हैं। मुझे आमंत्रित कर रहे थे हमारे यहाँ चलिए, उनके यहाँ भी कभी न कभी मैं आऊँगा और ऐसा सत्संग वहाँ भी करूँगा। और महाराज जी को हम बहुत मानते हैं, उनके स्वभाव से भी हम बहुत प्रभावित हुए हैं और अच्छे विचार हैं। और उनके पूर्वज गुरु श्री भोला साहब जी ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है, अध्यात्म को जागृत किया है, लोगों के दिलों में भक्ति की लहर पैदा की है। ऐसे महान परम पूज्य भोला साहब जी के चरणों में मैं नमन वंदन साहेब बंदगी करता हूँ और जायल वासियों को धन्यवाद देता हूँ। माताओं बहनों को मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ कि बड़ी श्रद्धा से आज जमकर बैठी, इनकी कुर्सियां पूरा फुल हो चुकी है। पुरुष बंधु भी खूब आए हुए हैं और मौसम भी बड़ा सुहावना है, चटक चटक धूप है और कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। पद्म विभूषित भक्त पर्यावरण शुद्धि का बहुत बड़ा काम किया, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस उम्र में भी वो बहुत अच्छा बोलते हैं धमाके से। मैं व्यास गादी रेडी हो रही थी तो पीछे गया था, इसलिए तो वहां से उनका धमाका सुन रहा था। बहुत दमदार बोलते हैं। और भी सत्यपाल साहिब भी बोलेंगे। हमारे जो आज के मंच संचालक हैं वे कृपया आए और इस अपने कार्य को करें। सभी लोग धैर्य से बैठे भी रहेंगे। अपने घरों में साहित्य का अध्ययन भी करिए, उससे मन को शांति मिलेगी। सामने धार्मिक पुस्तकालय है, वहां पर साहित्य बिक रहा है, वहां से लीजिए। और इस तरह के प्रोग्राम क्षेत्र में गांव-गांव में होना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, आप घबराना मत। ये जगह यहाँ की है, सारी व्यवस्था हमारे साथ में आई है और इसका भी नॉमिनल खर्चा है। 1.5 से 2 लाख में संपूर्ण व्यवस्था लगती है और सब उसी में ट्रकों का खर्चा और कर्मचारियों का खर्चा और पंडाल और साउंड सिस्टम, वीडियो कैमरे सब संचालित हो जाते हैं। आज हमारे बीच में मंच संचालक आदित्य दास को व्यास गादी बुला रही, जहां कहीं हो कृपया जल्दी आए, अपना कार्य करें, क्योंकि
देर दूसरा नहीं कर सकता है। 5-5 दिन का मंच संचालन संतों को वितरण किया गया है। हर संत सीखे और उसमें से जो टॉप करे वो आगे और बढ़ेगा और जो धिम्मड़ होगा पिछड़ जाएगा। आइए, दूसरी बात यह है कि अभी मैंने कुछ महिलाओं को देखा दान पात्र में दान डाल रही थी। यहाँ दान पात्र बंधे हैं। ये गौशाला में दान पात्र जाता है और गौ सेवा में दान पात्र का धन लगाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम में गौशाला है। 200 गायें वहाँ रहती हैं। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर, दूध देने वाली एक भी गाय नहीं। और लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर भी गौशाला है। उन गायों की भी सेवा होती है। तो जो माताओं ने गौ सेवा के लिए दान पात्र में दान डाला उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है।